जी कल हम लोगों ने जो टॉपिक कंट्रोल स्ट्रक्चर का देखा था वो था कंडीशनल स्ट्रक्चर। तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर तो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर है लूप स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं लूपिंग। ठीक है, लूप बेसिकली हम लोग अगर जनरली मैं कहूँ तो उसका काम है रिपीटेटिव स्ट्रक्चर करना। यानी कि अगर मुझे कभी कोई कोड मल्टीपल टाइम सेम कोड को रिपीट करना है या एक ही काम को बार बार अगेन एंड अगेन परफॉर्म करना है, तो मैं लूप स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करता हूँ। अब लूप स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं। लूप के अंदर उनके अंदर वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर लूप है, फॉर ईच लूप है। तो ये कुछ किस्में हैं जो हमारे पास लूप स्ट्रक्चर्स की अवेलेबल है। तो आप लोग उन लूप्स की हेल्प से अपनी वर्किंग को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अपने कोड को यानी कि परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, कम स्टेटमेंट से ज्यादा टाइम काम कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। आप लोग अगर कोई फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि 10 लाइनें हैं कोड की जिनको मुझे 10 मरतबा प्रिंट करवाना है या उनको कोड को एग्जीक्यूट करवाना है, तो अब ये 10 टाइम्स सेम स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के बजाय अगर मैं ये कर दूं कि 10 लाइनें और एक 2-3 लाइनों में अगर लूप लिख दूं, तो ये टोटल 13 लाइंस मेरी बनेगी और वो 13 लाइंस मेरे पास 100 लाइंस के इक्वल वर्क करेगी। तो ये मेरे पास लूप का एक बड़ा एडवांटेज है। उसकी एग्जांपल देता हूं कि हम लोग लूप से क्या क्या काम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहता हूं कि मुझे टेबल का मैंने बनाना है, ठीक, टेबल प्रिंट करवाना है, तो वो कैसे होंगे? या कोई भी काम मैंने लिखना है, मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं एक पैराग्राफ ऐड करना है जिसके अंदर मैंने लिखना है कि आई लव पाकिस्तान ऑन 100 टाइम्स। अब 100, या तो मेरे पास तरीका था कि मैं 100 वहां पे 100 टाइम उसको टाइप करता। ठीक है, यानी कि उसका कोड लिखता प्रिंट करवाने के 100 टाइम, तब वो मेरा कोड प्रिंट होगा। तो अब दूसरा तरीका क्या था कि मैं एक या दो लाइनों का मेरा कोड है लूप का, मैं वो लिखूं और उसके अंदर वो जो एक स्टेटमेंट जो बार बार रिपीट हो रही है वो लिख दूं। तो वो मेरे पास यानी कि 2 से 3 लाइनों में वो 100 लाइंस का कोड हो सकता है। इट मीन्स दैट कि लूप हमारे पास इजी वे है हम कोई भी काम करने का, या रिपीटेटिव काम जब भी मुझे करना है तो मैं उसको लूप को इस्तेमाल करूं, वो ज्यादा मेरे लिए बेस्ट है। तो लूप की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो लूप को मैं कह सकता हूं एन आइटरेटिव स्ट्रक्चर और रिपीटेटिव स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू रिपीट सम स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट। लाजमी नहीं कि एक स्टेटमेंट हो या सेट ही हो, आप एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को रिपीटेटिव या रिपीट कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। ठीक है, कब तक? फॉर सम स्पेसिफिक कंडीशन। आप उस पर लिमिट भी लगाते हैं कि आप कितनी मरतबा चाहते हैं, 100 टाइम्स चाहते हैं तो ये 100 टाइम्स की वो उसकी कंडीशन है। तो उसके लिए काउंटर भी होता है, उसके अंदर हर चीज अवेलेबल है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट टाइप जो है वो वाइल लूप है। तो वाइल लूप, वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम यू मे इनकाउंटर अ सिचुएशन व्हेन where you need to perform an action over and over again. In such situation, you would need to write loop statement to reduce the number of lines. JavaScript support all necessary loops to ease down the प्रेशर ऑफ प्रोग्रामिंग। फॉर एग्जाम्पल उसकी मैंने आपको की कि अगर मुझे 100 लाइंस को बार बार रिपीट करना पड़ता है तो मैं उनको रिपीट करने के बजाय मैं क्या करूं, उनको लूप स्ट्रक्चर के जरिए रिपीट करवा दूं, तो मेरा टाइम भी बचेगा कोड लिखने का भी, और वो 10 लाइनें में मेरे पास इजी भी रहेगा मेरे लिए। तो पहली और आम लूप्स की तरह वाइल लूप है हमारे पास यहाँ पे। द मोस्ट बेसिक लूप इज जावास्क्रिप्ट वाइल लूप which would be discussed in chapter. The purpose of while loop is the execute statement or code or block repeatedly as long an expression is true. अब कंडीशन यानी कि एक्सप्रेशन मींस कि हमारे पास वो जो हम लिखते हैं a is less than 100 या i is equal to, वो बेसिकली हमारे पास वो कंडीशन जो भी बनाई, जाने कि कल हम लोगों ने मार्क्स की बनाई, मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, तो वो मार्क्स बेसिकली हमारे पास क्या था, एक्सप्रेशन था जो हमने स्टेटमेंट लिखी। ठीक है, और वो जब तक ट्रू होगा उस वक्त तक वो लूप वर्क करेगी, और जैसे ही वो लूप फॉल्स हो जाएगी वो कंडीशन स्पेसिफिक एक्सप्रेशन, तो वो हमारे पास उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इट्स मीन कि व्हाइल लूप उस वक्त तक रिपीटेटिव वर्क करेगी जिस वक्त तक वो कंडीशन स्पेसिफिक ट्रू है। उसका ये फ्लो चार्ट है हमारे पास। फॉर एग्जांपल वाइल है, वाइल के अंदर ब्रैकेट के अंदर कंडीशन है। अब वो कंडीशन वो एक्सप्रेशन होगा, जब तक वो ट्रू होगा तब तक वो कोड अगेन एंड अगेन वर्क करता रहेगा। वो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और वापस कंडीशन को दोबारा चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है दोबारा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसको ऑनवर्ड। तो ये मैं जिसके ऊपर जहां पे मेरा माउस सिस्टम कर्सर मौजूद है, कोड ब्लॉक, तो ये बेसिकली क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, कब तक? जब तक ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वो क्या करेगा, इस लूप से बाहर अगली स्टेटमेंट की तरफ फोकस कर देगा। तो इसका सिंटैक्स क्या है, बेसिकली वाइल, वाइल के अंदर हमारे पास वो एक्सप्रेशन आ जाएगा, वो वेरिएबल आ जाएगा जिसके ऊपर वो मेरा वर्क होना है, और ये हमारे पास करली ये ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास जो स्टेटमेंट हो गई, यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी हो सकती है या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं जो कि एग्जीक्यूट होंगी मल्टीपल टाइम।
ठीक है, अब एक चीज माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगा, वो स्टेटमेंट या वो जो हमारे पास वाइल कंडीशन होगी वो उसको किसी स्पेसिफिक टाइम रिपीट करेगी। अब वो रिपीट जो करेगी वो किसी काउंटर वेरिएबल होगा हमारा, काउंटर वेरिएबल में उसको कहूंगा जिसकी बेस के ऊपर वो कंडीशन मेरे पास वर्क करेगी। उसका ये कोड हमारे पास एक लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसी कोड को सेम एग्जीक्यूट कर रहा हूं ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें, फिर हम लोग ऑनवर्ड आगे चलते हैं। जी, ये जो आपकी एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है, मैं इसको पहले आप लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा हूं ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें। जी, मैं विजुअल स्टूडियो कोड, फिर उसके बाद आपको समझाता भी हूँ काउंटर वेरिएबल यहाँ पे कौन सा था और वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का क्या स्ट्रक्चर हो रहा है। अच्छा, मैंने एक स्टेटमेंट आप लोगों को कही थी, इस फाइल का नाम मैं कर रहा हूँ loop.html। तो ये देखिए इसके अंदर उसने कहा जी यहाँ से स्टार्टिंग लूप, काउंटर की वैल्यू क्या है, 0 है, काउंटर 1 हुआ, काउंटर 2 हुआ, यानी कि उसने इसी को प्रिंट किया। काउंटर कब तक चला, काउंटर जब तक 9, और लूप स्टॉप, और उसके बाद उसने यानी कि लूप यहां से स्टार्ट हो गई यहां तक, तो ये कितनी मरतबा चला है, 9 तक। अब हम जाके इसके कोड को अंडरस्टैंड करते हैं। उसने यहाँ पे काउंटर को क्या कहा है, काउंटर कब तक चले, 0 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन 10। तो 0 से स्टार्ट होके लेस देन 10 तक वो काउंटर अगर चला है तो उसने प्रिंट किया है करंट काउंटर और काउंटर को आगे उसकी वैल्यू को। तो मैं आपको ये इसका आउटपुट दिखाता हूं। तो काउंटर यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है जी, काउंटर 0, ठीक है, करंट काउंट 0, तो उसने 10 मरतबा प्रिंट किया है। अब उसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, काउंटर की वैल्यू क्या थी, यहां से अब अंडरस्टैंड करते हैं। पहला उसने एक वेरिएबल बनाया, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर उसने वर्क किया, बॉडी के अंदर उसने एक वेरिएबल बनाया जिसका उसने वैल्यू कितनी असाइन कर दी, उसे 0 असाइन कर दी है। फिर उसके बाद उसने अगला काम किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा जिसके अंदर उसने प्रिंट करवा दिया, जिसमें उसने प्रिंट करवा दिया कि स्टार्ट लूप। मैंने उसके आगे बीआर का टैग लगाया ताकि उसके बाद लाइन चेंज हो जाए, आप लोगों को दिखाई दे वो सेपरेटली 10 लाइन है, ये देखें जी, ताकि ये 0 वाली ये जो वैल्यू है ये 10 लाइंस बन जाती हैं, 0 से लेके 9 तक ये 10 लाइंस बन गई हैं। तो उसने 10 टाइम्स एक ही लाइन को प्रिंट करवाया। तो उसने लिखा कि ये हमारे पास काउंटर वेरिएबल है, वो वेरिएबल जिसके ऊपर मेरी लूप की कंडीशन ने वर्क करना है। उसके बाद उसने यहाँ पे प्रिंट करवाया जी कि लूप की वर्किंग यहां से स्टार्ट हो रही है। फिर उसने लिखा वाइल और कंडीशन लगाई उसने लेस देन 10 हो। अब 0 से कोई चीज स्टार्ट हो और लेस देन 10 हो तो ये कितनी हो गई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मींस 10 टाइम उसने इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है, 10 टाइम्स। ओके गुड, ठीक है। तो फिर उसने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब उसमें क्या लिखा है, डबल कोट्स के अंदर उसने लिखा करंट काउंट, ठीक है, एक स्टेटमेंट डबल कोट्स में जो लिख दी वो हमारे पास एज अ स्ट्रिंग एज इट इज आएगी। फिर उसने इसके साथ एक वर्ड अटैच किया है काउंट का, प्लस हमारे पास यहाँ पे कंकैटिनेशन ऑपरेटर है। हमने इससे पहले इसको डिस्कस नहीं किया था, तो मैं आप लोगों को बता दूं कंकैटिनेशन क्या होता है। बेसिकली जब मेरा वेरिएबल है वो मेरे पास एक वैल्यू है, और मेरे पास अगर मैं दो स्ट्रिंग्स यानी कि कोई भी मैंने डबल कोट्स में कोई बात लिखी है उसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं और उसके साथ मैं वेरिएबल को अटैच करना चाहता हूं, तो यहां पे मेरी डबल कोट्स के अंदर करंट काउंट की एक स्ट्रिंग हुई, ठीक है, उसके साथ ये प्लस का निशान बेसिकली क्या कर रहा है, मेरे वेरिएबल को इस लाइन के साथ जोड़ रहा है, ठीक है। ये प्लस के साइन ने क्या किया, उसको काउंट को उसके साथ ज्वाइन करवाया, इस वर्ड के साथ काउंट को ज्वाइन करवाया। तो बेसिकली इसको हम कंकैटिनेशन ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है। तो कंकैटिनेशन बोला जाता है मोहम्मद सलीम इस चीज को, और कंकैटिनेशन मींस कि आपकी स्ट्रिंग और आपके पास वेरिएबल की वैल्यू को ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइंट लगाने के लिए हम लोग कंकैटिनेशन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन जो है वो कंकैटिनेशन ऑपरेटर है। और फिर उसके बाद काउंट के अंदर उसकी वैल्यू आ गई, फिर प्लस अगली चीज हमने ज्वाइन करनी है, और क्या चीज ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग,
बी आर का टैग। बी आर का टैग इसलिए कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट का जो मेथड है वो क्या कर दे, बी आर का टैग को वहां पे डॉक्यूमेंट में प्रिंट करवा दे और आगे चला जाए। फिर उसने कर दिया काउंट प्लस प्लस। हमने पढ़ा था प्लस प्लस का मतलब है एक वैल्यू का इजाफा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे पास वैल्यू थी काउंट की 0, यहां पे आपको पता है काउंट की वैल्यू 0 है। फर्स्ट टाइम पे आइटरेशन पे उसने चेक किया क्या 0 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स होगी, चैट में जल्दी बताएं मुझे। उसने चेक किया व्हाइल काउंट लेस हो 10 से, कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, जल्दी चैट में बताएं। ट्रू। क्यों, वाई? अच्छा, बी आर को हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग हम भेज रहे हैं। जीरो लेस है, ठीक है, कहा आपने सही बताया, क्योंकि 0 छोटा है 10 से, तो मैंने कंडीशन यही की थी काउंट 0। अब काउंट के पास रैम में क्या पड़ा हुआ है 0, मैंने कहा काउंट क्या छोटा है 10 से, हाँ जी ट्रू। तो अगर यहाँ पे वाइल कंडीशन के अंदर ट्रू होगा तो ये लूप, ये वाला कोड, ये जो करली ब्रैकेट के अंदर कोड है ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। अगर ये काउंट की वैल्यू 10 से बड़ी हो जाएगी या बराबर हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स करेगी, और फॉल्स करने के बाद ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो लूप स्टॉप का ये जो मेरा कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो होता क्या है कि प्रोग्रामिंग में जब हम लोग लूप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइज होता है। रैम के इनिशियलाइज मैंने आपको कहा था प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। अगर मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करते ही फौरी ही अगर उसे कोई वैल्यू असाइन कर दूंगा, अगर फैसला मैं ये कर देता हूँ 0, ठीक है, इक्वलिटी का भी लगाता हूँ तो फिर 11 मरतबा प्रिंट करता, बट मुझे 10 टाइम मैंने प्रिंट करवाना है तो इसके लिए मैं 0 से लेस देन 10 करूंगा। तो अब हो ये रहा होता है कि हमारे पास लूप का फोकस है। मैं जिस लाइन को हाइड कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग का वर्क कैसे डील हो रहा होता है मैं आपको गाइड करता हूँ। तो होता ये है प्रोग्रामिंग में जिस टाइम हमने लिखा वार काउंट, तो रैम के अंदर एक वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ, ठीक है। इनिशियलाइज इसका मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि इनिशियलाइज मींस कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग, अगर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन हम लोग किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते हैं, यानी कि एक ही स्टेटमेंट में दोनों काम करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करना भी उससे वैल्यू करना, उसको वेरिएबल इनिशियलाइज कहते हैं। एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन वो हमारे पास रैम के अंदर वेरिएबल बना और उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर की 0। फिर आगे गए वाइल, उसके वाइल मीन की कंडीशन उसने चेक की, वाइल के अंदर उसने चेक किया काउंट क्या लेस है 10 से, कंडीशन होगी ट्रू होने के बाद हमारा फोकस कहां आ गया, इस करली ब्रैकेट के ग्रुप के अंदर। इस ये बेसिकली यहाँ पे क्योंकि दो स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि मैंने कहा था स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट हो सकता है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी हो सकती थी और मल्टी भी हो सकती थी, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, तो वो क्या है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, एक काम ये हो रहा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके अंदर उसने प्रिंट करवाया डॉक्यूमेंट डॉट राइट के जरिए करंट काउंट, यानी कि करंट काउंट की क्या वैल्यू है प्लस काउंट, उसके कंकैटिनेट कर दिया काउंट के साथ, और प्लस बी आर। बेसिकली डबल कोट्स में बी आर को लिखना इसलिए लिखा गया क्योंकि जो बी आर है जब वो डॉक्यूमेंट में प्रिंट होगा तो एज अ टैग प्रिंट हो, तो इसके लिए हमने नंबर, क्योंकि ये मेरे पास नंबर टाइप थी और ये स्ट्रिंग थी, इस दोनों को ज्वाइन किया है, ठीक है। तो ताकि वो टेक्स्ट और राइट के अंदर डबल कोट्स में ही हमेशा कोई भी इंफॉर्मेशन लिखेंगे तब वो हमारे आउटपुट में डिस्प्ले होगी, अदरवाइज नंबर डिस्प्ले होगा, स्ट्रिंग नहीं होगी। तो हमारे पास जो भी हम टाइप करते हैं, जब हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक डाटा या हमारे पास कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स आ जाते हैं तो हम लोग उसको एज अ स्ट्रिंग वर्कर डील करते हैं, तो ये डबल कोट्स में बी आर का टैग आएगा। तो ये डबल कोट्स में लिख, क्योंकि ये HTML में नहीं है, ये स्क्रिप्ट के अंदर है, ठीक है, इस वजह से हम लोग इसे डबल कोट्स में लिख के PR के टैग को भेज रहे हैं कहां पे, डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर ये वाली लाइन लिखवा देगा, ठीक है। और काउंटर के अंदर, काउंट के अंदर यहाँ इस लाइन के अंदर काउंट की वैल्यू कितनी है 0 है, तो इस वजह से फर्स्ट टाइम पे ये 0 आएगी। फिर मैंने लिखा काउंट प्लस प्लस। अब काउंट प्लस प्लस का मतलब क्या था कि एक वैल्यू का इजाफा कर देना, एक का इजाफा, काउंट की वैल्यू थी 0, तो 0 से उसने इजाफा करके उसको बना दिया 1 क्लास स्टार्ट। अच्छा जी, तो काउंट की वैल्यू क्या थी जब हमने प्लस प्लस किया, अच्छा कंकैटिनेट क्यों किया,
क्योंकि मैं स्टेटमेंट वहां पे जो डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट करवाना चाह रहा था, आउटपुट के अंदर मैंने ये करवाया था कि करंट काउंट, यानी कि करंट काउंट की करंटली वैल्यू क्या है। ठीक है, आप करंटली ये कुछ भी लिखें उसके साथ, इसलिए कंकैटिनेट किया। ठीक है, ताकि ये मेरी स्टेटमेंट, क्योंकि स्ट्रिंग आपको पता है एज इट इज आएगी, काउंट की वैल्यू क्या होगी, रैम में चेंज हो रही है क्योंकि हमने नीचे इसको इंक्रीमेंट किया हुआ है। तो हमने लिखा काउंट प्लस प्लस, तो इसका मतलब है काउंट के अंदर एक का इजाफा, और एक का इजाफा होने के बाद अब कंप्यूटर के पहले ये कंडीशन चेक हुई, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, और उसके बाद ये वाली जब स्टेटमेंट हुई तो रैम में काउंट की वैल्यू क्या थी, 0 थी। 0 प्लस प्लस हुआ तो वो क्या बन गया, 1। अब वो 1 बनने के बाद कंप्यूटर ने जब इस एंड ऑफ द ब्लॉक पे आया, उसने क्या करना है, अगेन कंडीशन पे चले जाना है। अब उसने ऊपर इस स्टेटमेंट को अगेन नहीं चलाना, अब उसने कंडीशन को दोबारा चेक करना है। उसने चेक किया काउंट हो चुका है इस वक्त रैम में 1, उसने चेक किया क्या 1 लेस देन 10 है, क्या कंडीशन ट्रू है, जल्दी बताएं चैट। जब हमारे पास ये कंडीशन हो जाएगी, यानी कि अकाउंट इंक्रीमेंट होते होते 10 हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो फॉल्स होने के बाद कंप्यूटर इस ग्रुप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कंप्यूटर क्या करेगा, इस ग्रुप के बाहर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास अवेलेबल है, जो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट राइट लूप स्टॉप, तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि लाइन नंबर 13 को एग्जीक्यूट करेगा और हमारा इसके साथ कोड एंड हो जाएगा। जी क्लास बेसिकली ये है कि हमारे पास फॉर के अंदर और हमारे पास वाइल के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है, सारी चीजें हैं, बट वहां पे क्या था कि ये देखिए मेरा वेरिएबल इंक्रीम जो इनिशियलाइजेशन थी ये अलग हुई थी, कंडीशन मेरे पास अलग थी, फिर इंक्रीमेंट अलग था। बट फॉर लूप के अंदर आसानी ये है कि मैं फॉर क्यों यूज करना या पर रेफर करता हूँ, उसकी वजह ये है एक ही लाइन के अंदर आपकी ये सारी चीजें कंडीशन वगैरह कंप्लीट हो जाती है। ये आपके पास वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया जो कि यहाँ हो रहा था, सेम कंडीशन हमारे पास आ गई और काउंट का वेरिएबल आ गया। अब मैं देखिएगा मेरी यानी कि 3 लाइनों का काम एक ही लाइन में हो जाएगा। इस लाइन को मैं कट करके मैं इस वाइल की जगह पे ले आया हूं, ये वाली लाइन की मुझे जरूरत नहीं है, ये वाली लाइन की, यानी कि मेरी 3 लाइनों का जो काम था वो एक ही लाइन में परफॉर्म हो रहा है। अब इसकी आउटपुट हम देखते हैं जी, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्या आपको इसमें और इसमें कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताएं मुझे। इस लाइन में और मैं यही बी आर, इनमें कोई डिफरेंस है तो मुझे बताएं। नो, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट ओनली हुआ ये कि फॉर लूप की वजह से हमारा इजी हो गया, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट के अंदर, वहां पे हमारे पास क्या था कि हमने पहले वेरिएबल इनिशियलाइज, ये वाली स्टेटमेंट अलग लिखी, फिर वाइल के बाद हमने काउंट। तो अब इसके अंदर स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर लूप में ये क्या हो जाता है, हम फॉर लूप को थोड़ी थ्योरी को डिस्कस कर लें, फिर हम इसको ऑनवर्ड लेके चलते हैं। द फॉर लूप इज द मोस्ट कॉम्पैक्ट फ्रॉम द ऑफ लूपिंग। लूपिंग के अंदर सबसे कॉम्पैक्ट है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग 3 इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अंदर तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, लूप इनिशियलाइजेशन, टेस्ट स्टेटमेंट और आइट्रेशन स्टेटमेंट। अब हमारे पास लूप इनिशियलाइजेशन, यानी कि लूप को इनिशियलाइज करने के लिए वो काउंटर वेरिएबल है हमारे पास, उसको है। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी जो चीज आ जाती है वो आ जाती है टेस्ट स्टेटमेंट। तो टेस्ट स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास आ गई आपके पास टेस्ट स्टेटमेंट में आपकी कंडीशन, यानी कि आप लोगों ने जो लिखा काउंट लेस देन 10, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट आपने जो दिया था एक का, ठीक है, काउंट के अंदर, तो काउंट प्लस प्लस वो हमारे पास। तो ये बेसिकली तीनों चीजें उसकी एक ही स्टेटमेंट में आ जाती है, जिसकी वजह से वो लूप बहुत ज्यादा आपके लिए आसान कह लें हो जाती है। तो उसका कुछ ये कोड बना कि ये वो सारा काम कंप्लीट कर देता है एक ही लाइन में। अगर आप इसको यहाँ पे इनिशियलाइजेशन को, ये वैल्यू देने वाला जो प्रोसीजर, आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर दें, डिक्लेरेशन, और यहाँ पे वार लिख दें, तो इट्स ओके। ठीक है, उसकी एग्जांपल आपके सामने ये मैंने अप्लाई करके आपको दिखा दिया। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, वार काउंट, ठीक है, और काउंट इज लेस देन 10 और काउंट प्लस प्लस करेंगे, तो बेसिकली ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो गया। ठीक है, ये आपका उसके ऊपर कंडीशन होगी। अब कंप्यूटर एग्जीक्यूशन इसमें फॉर लूप को कैसे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या देखा था कि कंप्यूटर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है किसकी बेस के ऊपर,
कंडीशन की बेस के ऊपर कंप्यूटर सबसे पहले जब आप फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलता है उसने पहले यहाँ पे हमारे पास प्रिंट करेगा स्टार्टिंग लूप, यहाँ से लूप स्टार्ट हो रही है, फिर फॉर लूप के अंदर आ गया, फॉर लूप के अंदर उसने देखा फॉर, तो उसे समझ में आ गया ये लूपिंग स्ट्रक्चर है, फिर उसने वार काउंट की ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, वार काउंट इज इक्वल टू 0, और उसके पास रैम के अंदर एक वेरिएबल बन जाएगा जिसकी लोकेशन बन जाएगी, लोकेशन का नाम क्या आ जाएगा काउंट, और उसके अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फिर उसके बाद नेक्स्ट वो कंडीशन चेक करें, काउंट क्या छोटा है 10 से, कंडीशन चेक होगी काउंट, हाँ जी काउंट की वैल्यू 0 है और वैल्यू 10 से लेस है, 0 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। अब ट्रू होने के बाद वो क्या करेगा, इस बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि लूप की बॉडी के अंदर जो हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है वो इसको एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाएगा करंट काउंट, और इसको वो प्रिंट कर देगा। इसको प्रिंट करने के बाद फिर वो क्या करेगा, जैसे ही इस ब्रैकेट पे पहुंचेगा तब वो क्या करेगा, इस हमारे इंक्रीमेंट वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से क्या होगा, काउंट की वैल्यू 0 है तो वो 1 हो जाएगी, 1 होने के बाद वो फिर अगेन कंडीशन पे जाएगा, ना कि वो इनिशियलाइजेशन पे जाए। अब वो कंडीशन अगेन चेक करेगा और फिर उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वो इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट के बाद अगेन कंडीशन देन बॉडी फिर अगेन इंक्रीमेंट, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। क्या क्या क्लियर है आप लोगों को? फॉर, तो फॉर मुझे इसलिए आसान लगती है क्योंकि एक ही स्टेटमेंट के अंदर मैं उसके सारे कोड को मैनेज कर लेता हूं। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मुझे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है, काउंट को मैं प्रिंट नहीं करवाता, मैंने प्रिंट करवाना था आई लव पाकिस्तान 10 टाइम्स, तो मैं क्या यहां लिख देता हूं आई लव पाकिस्तान। अब मैं यहां पे एक कंडीशन लिखूंगा, आप लोगों ने मुझे बताना है कितनी टाइम रिपीट होगी। हाँ जी, ये कितनी दफा हमारे पास प्रिंटिंग होगी, जल्दी से बताएं चैट में। इसका आंसर है जी, मैंने 0 इंक्लूड नहीं किया, मैंने काउंट वेरिएबल को वैल्यू कितनी दे दी है, 1 दे दी है। अब इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट है मेरे पास 19 मरतबा चलेगी, क्योंकि 1 से लेके मैंने कंडीशन को बदला है, मैंने क्या किया लेस देन इक्वल की भी वर्किंग डाल दी है, उसकी वजह से क्या हुआ, ये 19 मरतबा स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएगा। अगर नहीं यकीन तो हम इसको प्रिंट करके चेक कर लेते हैं जी। गिनती करना जरा मुश्किल है तो मैं ऐसा करता हूं, इसके साथ कंकैटिनेट कर देता हूं हमारे वेरिएबल को, काउंटर को ही। ठीक है जी, ये 19 मरतबा ये वाली रिपीट हुई है। ठीक है, तो 19 वालों का आंसर ठीक है, बाकियों का तो काउंट की वैल्यू जो मैक्सिमम प्रिंट हुई है 19 होगी, उसका रीजन ये है। अच्छा जी, आज की आप लोगों को समझ आ गया होगा होप सो। बेसिकली फॉर के अंदर वही वेरिएबल का स्ट्रक्चर, बट जो यहाँ की वैल्यू होगी उसको कंडीशन से कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने के बाद बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट है या दो स्टेटमेंट्स, जितनी भी स्टेटमेंट इस करली ब्रैकेट्स के अंदर आएंगी वो सारी आपकी जो होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, और एग्जीक्यूट होने के बाद देन इंक्रीमेंट परफॉर्म होगा। अच्छा जी, इसके बाद एक लूप, जो नेक्स्ट लूप है हमारे पास,
आपके सिलेबस में ये 2 लूप हैं, मैं आप लोगों को थर्ड लूप का भी थोड़ा गाइड कर रहा हूं, वो है डू वाइल, ठीक है, जो कि सिलेबस का पार्ट है। आई थिंक ऊपर मैं चेक करता हूं कि डू वाइल थी कि नहीं, सिलेबस में आपके इंक्लूड नहीं की भी, बट एक लूप है वो है डू वाइल। अच्छा, डू वाइल का एडवांटेज क्या है या डिसएडवांटेज क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। डू वाइल कहां पे इस्तेमाल करनी चाहिए? डू वाइल का लूप का स्ट्रक्चर ये है कि वो कम से कम एक मरतबा एग्जीक्यूशन लाजमी परफॉर्म करती है अगर कंडीशन फॉल्स हो तब भी, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ये है, वो डू पहले कर देती है, कंडीशन बाद में चेक करती है। मैं अगेन बता रहा हूं कि डू वाइल लूप के अंदर डिफरेंस क्या है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी कभी कर सकता हूं कि वाइल और डू वाइल का डिफरेंस क्या है। डू वाइल लूप बेसिकली कम अज कम भी एक मरतबा लाजमी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करती है। उसका वजह यह मैं उसके अब आप लोगों को बता दूं। बाकी सेम वे जो है वो हमारा वाइल लूप का ही है, ठीक है, सारा स्ट्रक्चर वाइल वाला ही है। मैं अगेन ठीक है, बस और डिफरेंस ये है कि कंडीशन जो है आपकी वो चली जाती है नीचे और यहां पे लिखा हुआ आ जाता है डू। ये बेसिकली डू वाइल का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि पहले कर दिया, मैं कंडीशन को फॉल्स कर रहा हूं, मैं कंडीशन को फॉल्स ऐसे कर देता हूं, मैं ये लगा देता हूं जब काउंट बड़ा हो 10 से। अब देखिएगा, अब बताए मुझे कोई बताएगा ये लूप कितनी मरतबा चलेगी? एनीवन? ये कितनी दफा लूप चलेगी? कंडीशन मैंने थोड़ी सी बदल दी है। 9 9। कहाफ शकूर कह रही हैं 1 टाइम। कहाफ आपकी एजुकेशन क्या है बच्चे? मैंने वो डॉक्यूमेंट्स आपके स्टडी नहीं किए। मास्टर्स इन आईटी? 10 से ज्यादा? ओके गुड बच्चे। नवीद शाहिद कह रहे हैं 1 टाइम। उमर फारूक क्या कहते हैं? मोहम्मद अकरम कह रहा है 1 टाइम। कौन कौन है 1 वाला, जल्दी बताएं मुझे। उमर फारूक किधर है जी? फैजान उस्मान किधर है? साकिब भुट्टा भी 1 1 आंसर ठीक है जी, 1 टाइम, क्योंकि मैंने कंडीशन ही गलत लिखी है। ठीक है, अब कंप्यूटर करेगा क्या, वो चलेगा वार काउंट इज इक्वल टू 0, रैम में क्या स्टोर हो गया, काउंट इक्वल टू 0। फिर उसके बाद उसने प्रिंट किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये लाइन बेसिकली मैंने स्टार्टिंग लूप के लिए है। डू, अब वो क्या करेगा, एक मरतबा काउंट को प्रिंट कर देगा, वहां पे काउंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फिर उसने जाके जब कंडीशन चेक की, काउंट क्या बड़ा है 0 से, काउंट क्या है 0 से छोटा है, तो फिर क्या होगा, वो अगेन इंक्रीज इसको नहीं चलाएगा। वो कंडीशन को चेक करने के बाद इससे अगली स्टेट में अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो इसको चला देगा, नीचे वाली लूप स्टॉप को, और अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो अगेन डू की बॉडी में चला जाएगा, जो कि ये सिलेक्टेड एरिया मैंने कवर किया वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, कंडीशन क्योंकि वाइल के बाद है, अगर कंडीशन ट्रू होती तो वो दोबारा चलाता, अब कंडीशन क्योंकि फॉल्स थी, तो इसका एडवांटेज यही है कि ये पहले काम कर परफॉर्म कर देता है, यानी कि लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट कर देता है। तो उसके बाद सेकंड टाइम अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो सेकंड टाइम उसकी एग्जीक्यूशन होगी, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो उसकी एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं करेगा। और ये मैं इसकी आउटपुट भी आपको दिखा देता हूं। उसने एक मरतबा ही प्रिंटिंग की और उसके बाद क्या लिखा हुआ आ गया, लूप स्टॉप। ठीक है जी, तो मैंने आप लोगों को तीनों लूप्स कवर करवा दी हैं, लूप, वाइल लूप, डू वाइल, फॉर लूप। अगर किसी की कोई भी क्वेश्चनिंग है तो वो मुझसे पूछ सकता है। जी मोहम्मद नवीद शाहिद ने क्वेश्चन किया कि जी क्या सर कंडीशन के बाद वाइल के बाद हमें सेमीकोलन लगेगा? ठीक है, यानी कि ये कह रहे थे कि यहाँ पे हमारे पास क्या कोई सेमीकोलन आता है? ये हमारे पास नहीं आता, क्योंकि कहीं पे भी कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं होता। आप लोगों ने इफ इस्तेमाल की थी, ठीक है, ये इफ आप लोगों ने इस्तेमाल की, क्यों यहाँ पे सेमीकोलन यूज किया नहीं किया? क्योंकि कहीं पे भी कंडीशन के पास हमारे पास सेमीकोलन एट द एंड इस्तेमाल नहीं होता।
कंडीशन फॉल्स करने के लिए नसरुल्लाह, मैंने बेसिकली कंडीशन खराब फॉल्स करनी थी कि कंडीशन ट्रू ना हो। तो इसके लिए आप लोगों की लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग अपनी बनाएंगे। तो ये बेसिकली देखें लॉजिक थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा काउंट 0, फिर उसके बाद डू करे, ठीक है, उसने कर परफॉर्म कर दिया। परफॉर्म करने के बाद उसने अगला काम जो किया, उसने काउंट प्लस प्लस किया। इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद उसने काउंट प्लस प्लस किया। काउंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 थी तो 1 हो गई। 1 करने के बाद वाइल को जब उसने एग्जीक्यूट किया तो वाइल में क्या लिखा हुआ था, क्या क्या 1 बड़ा है 10 से, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। कंडीशन ने जैसे फॉल्स रिटर्न किया तो कंप्यूटर अगेन एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, वो इस लूपिंग स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा और लाइन नंबर 13 को एग्जीक्यूट कर देगा। जी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि जी के इवन नंबर्स की किस तरीके से होगा, तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। मैंने कहा फर्स्ट 50 के अंदर आने वाले जो मेरे पास इवन मार्क्स हैं वो इस तरीके से होगा, काउंट लेस देन 50। और ये लाजमी नहीं कि काउंट ही रखे, मैं इसको आई भी कर सकता हूं, मैं आई कर रहा हूं जी, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल आई के अंदर मैंने कर दिया बार आई इज इक्वल टू 0, मैंने कह रहा है इवन नंबर, तो इवन नंबर को प्रिंट करने की, क्योंकि 0 भी एक इवन नंबर पे कंसीडर होता है, ठीक है। अगर आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट करवा लें, अगर नहीं करना चाहते तो फिर आप इसको 2 से स्टार्ट कर दें। फिर और यहां पे आप लोगों ने इंक्रीमेंट जो देना है वो प्लस इक्वल 2 कर देंगे, और ये मैं 0 को क्योंकि प्रिंट करवा रहा हूं, और उसके बाद मैं यहां पे प्लस 0 2 4 6 8 सही प्रिंट हो गए। अब कोड देख लीजिए, उसमें किया क्या है, मैंने आई को 0 से स्टार्ट किया है, ठीक है। मैंने डू करवाया और मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, आई इवन नंबर कॉलन आई PR लाइन चेंज के लिए। फिर मैंने क्या लिखा, आई प्लस इक्वल टू, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर के अंदर 2 का इंक्रीमेंट आ रहा होता है, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 2 4 प्लस 6, ठीक है, सो ऑन। अगर आप जाएं तो वो हमारे पास आएगा। तो हमने 2 का इंक्रीमेंट दे दिया, तो प्लस इक्वल मैंने 2 कर दिया। इस स्टेटमेंट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका लिखने का क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो तरीका था कि मैं यहां लिख देता आई इक्वल टू आई प्लस 2। इन दोनों स्टेटमेंट्स का एक ही पैटर्न है, तो आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये फर्स्ट 50 नंबर के अंदर आने वाले इवन नंबर आ गए हैं। आप लोगों ने ऑड, इवन और ये सारे अगेन परफॉर्म करने हैं, ठीक है जी। तरीका है जी, हम लोग इवन नंबर को प्रिंट करवाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, मेरे पास और भी तरीके हैं। उसके अंदर ये मैं कंडीशन चेंज कर दूं, ठीक है। अब वो कंडीशन क्या है, और मैं इंक्रीमेंट 1 का ही दूं, यानी कि आई प्लस प्लस। अब आई प्लस प्लस करता हूं तो ये कंप्लीट 50 टाइम प्रिंट करेगा। यहां तक क्लियर है, ये देखो 0 1 2 3 ऑन, वो प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहां पे एक इफ लगा दूं, इफ आई मॉडुलस, मॉडुलस क्या करता है मुझे कोई बताएगा, रिमाइंडर काउंट करेगा। आई मॉडुलस विथ 2 इक्विवेलेंट टू 0, तो ये क्या करेगा, सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करवाएगा। तो ये हमारे पास दोनों वेज हैं, हम लोग दोनों तरीके से इवन नंबर का। अब ये चलेगा सब कुछ, मगर ये इफ कंडीशन मैंने लगा दी कि ये जो मेरी प्रिंटिंग वाली लाइन है ये प्रिंट नहीं होने देगी। मैंने लिखा ये है, मैंने लिखा है आई को डिवाइड करें 2 से, और जो रिजल्ट आए, क्योंकि मॉडुलस रिमाइंडर काउंट करता है, अगर मैं नंबर किसी को डिवाइड कर 3 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मेरा 1 आता है।
तो 1 इक्वल है 0 के, कंडीशन कर जाएगी फॉल्स। फॉल्स होने की वजह से ये इफ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये मेरे i++ हो जाएगा और अगली आइटरेशन आ जाएगी।